एयरपोर्ट पे पकड़ा गया। मुझे इस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है मात्रे साहब। इस बेवकूफ ने तो सिर्फ गोली चलाई है। मेरी दुश्मनी उस आदमी से है जिसने इसके हाथ में बंदूक थमाई है। हाय प्रिया, थैंक गॉड you've come। क्या करना है? बेस्ट कवरेज हमारा होना चाहिए। अरे ये क्या, अब तक प्रेस वालों को अंदर जाने नहीं दिया? नहीं, बहुत टाइट सिक्योरिटी है। अभी कुछ देर पहले ही पुलिस कमिश्नर भी यहाँ आए हैं। पर ये मीडिया वाले हमारे दोस्त यहाँ क्यों वेट कर रहे हैं? कांतिलाल शाह की डेड बॉडी ग्राउंड फ्लोर पर ही है, उसी को कवर करने के लिए। मतलब बॉडी का शॉट तो हर चैनल पे दिखाई देगा। अंजलि शाह कहाँ है? उसे अभी अभी यहाँ से ले गए, वो पीछे वाले रास्ते से। और करण शाह? करण शाह यहीं कहीं बिल्डिंग में होगा। बॉडी का शॉट फिर भी मिल जाएगा। हमें करण शाह के साथ इंटरव्यू चाहिए। Come with me. लेकिन प्रिया, Shut up and follow me. Good morning, Mr. Shah. I'm Priya from आज तक। हम सब आपके 5 मिनट। I'm sorry. इतना अच्छा मौका हाथों से गवा दिया। करण शाह का आंसुओं से भरा हुआ चेहरा, उसका इंटरव्यू, हमारी स्टोरी हाथों हाथ बिक जाती। हाँ, लेकिन उस कमरे में ऐसी कोई चीज बिकाऊ नहीं लगी मुझे। करण, चलो बेटा, शमशान यात्रा का वक्त हो गया है। क्रियाक्रम करना है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अंकल, मैं करण से कुछ बात करना चाहती हूँ, अकेले में। तुम मेरे भाई कभी नहीं थे, सिर्फ मेरे पापा के बेटे थे। अब उनके जाने के बाद वो रिश्ता भी खत्म हो चुका है। आज के बाद तुम सिर्फ कांतिलाल शाह के खूनी हो। हाँ करण, वो गोली बाबा सिकंदर ने नहीं, तुमने चलाई है। तुमने मारा है मेरे पापा को, उनका खून किया है तुमने। और मैं नहीं चाहती कि जिस आदमी के हाथ उनके खून से रंगे हुए हो वो उनकी चिता को आग लगाए। उनका अंतिम संस्कार करने का हक तो तुम्हारा पहले भी नहीं था, लेकिन आज तुमने उनकी अर्थी को कंधा देने का हक भी खो दिया करण, खो दिया तुमने। उसके दुख दर्द की चिंता मत करो, तुम अपनी चिंता करो प्रिया। जहां तक मेरी समझ में आता है, ये कांतिलाल शाह की स्टोरी उसकी चिता के साथ ही खत्म हो जाती है। अब उसकी राख में हाथ मारने से फायदा? यही तो बाकी के चैनल सोच रहे सर, लेकिन मुझे ये कहानी खत्म होते नहीं शुरू होते दिखाई दे रही है सर। कैसे? अब आप ही सोचिए, एक बेटे के होते हुए एक बेटी ने चिता को आग दी। हेलो, मैं भी आ रहा हूं कमिश्नर साहब। Yes! Come on now everybody, listen to this interesting story. Priya, you were so right. करण शाह के बारे में मुझे जो कुछ भी मालूम चला है, that is absolutely amazing stuff. लेकिन करण शाह की पूरी कहानी जानने के लिए हमें माहिम के बंटी की जरूरत पड़ेगी। बंटी? Yes, बंटी, उर्फ करण शाह। बंटी, जो 15 साल पहले कांतिलाल शाह के ऑफिस में चाय पहुंचाने का काम करता था।
पर चाय पहुंचाने से ज्यादा दिलचस्पी उसे कांतिलाल शाह के केबिन में होने वाली मीटिंग्स में थी। कम। धीरे धीरे बंटी ने कैंटीन में चाय बनाना बंद कर दिया। वो दिन में मिस्टर शाह के ऑफिस में काम करता था और रात को बस्ती के स्कूल में पढ़ाई। कुछ ही दिनों में बंटी करण शाह बनकर बोर्ड रूम से सीधा कांतिलाल शाह के दिल में उतर गया और उन्होंने उसे अपना बेटा बना लिया। ये मुन्ना पाटिल, इसीलिए तुम्हारे पिताजी पर गोली चलाई थी। नकली पासपोर्ट बनाकर भागने की कोशिश कर रहा था, एयरपोर्ट पे पकड़ा गया। मुझे इस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है मात्रे साहब। इस बेवकूफ ने तो सिर्फ गोली चलाई है। मेरी दुश्मनी उस आदमी से है जिसने इसके हाथ में बंदूक थमाई है।